मेरा अपना मानना है ओवैसी तो बीजेपी से मिला हुआ है, वो तो मुझे बीजेपी का दलाल लग रहा, ये मेरा मानना है। और का मुझे पता नहीं, उसका यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है, नहीं उसका। वो जितने भी कैंडिडेट उसके यहाँ उतरेंगे सबकी जीरो होगी, सब जमानत जब्त, बिल्कुल खाली जाएगा यहाँ से। और चुनाव होने के बाद उसे पता भी चल जाएगा अगर तेरा कितना वजन होया वहां पे। 1000 तक भी उसके कैंडिडेट वोट नहीं पकड़ेंगे, 100-200 में हिसाब किताब हो जाएगा। वे 100-200 वोट भी उसकी वे होंगी। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं अंधे, जिन्हें नहीं चमकता, वे जाके अपना वोट लगा दी। ऐसे लोगों की 150 वोट अगर उनके कैंडिडेटों को निकल जाए तो निकल सके, नहीं वोट उसकी यहाँ नहीं है। चलो एक इनकी राय है, ओवैसी सोचता है, बाकी सब मुसलमानों का इस्तेमाल करता है। सर वो ओवैसी जी हमारी बात सोचते में, लेकिन सही चीज है। लेकिन उनके आने से इनडायरेक्टली तौर पे बीजेपी को फायदा होता है। जहां भी वो जाते हैं वहां पे समाजवादी पार्टी हारती है, या मुस्लिम वोट एक जगह बैठ जाते हैं, तो उससे जो इलेक्शन है वो बीजेपी की तरफ चला जाता है। ऐसा आपने सर बिहार में भी देखा होगा और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में भी। तो इस रीजन की वजह से मुस्लिम लोग उनको नहीं देते। हम चाहते हैं कि मुस्लिम लोग नहीं देते, मतलब बिहार में तो 5 सीट जीत गए वो। सर 5 सीट इतना बड़ा नहीं है कि कोई मतलब बहुत बड़ा फैक्टर, या कोई मतलब वो सरकार बना ले 5 सीट से। 5 सीट से कोई ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है। 5 सीट तो सर निर्दलीय भी जीत जाए, वो लोग भी सरकार में कर दे, उससे कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं आता। और सर समाजवादी पार्टी ने 40 रुपए करने में बढ़ाए थे, क्योंकि हम तो किसान के बेटे हैं जी, और तो कुछ करते ही नहीं, या फिर तैयारी कर। MIM के उम्मीदवार भी आते हैं, असदुद्दीन ओवैसी के। एजेंट है बीजेपी का, वो तो बीजेपी का एजेंट है, उसका कुछ नहीं है। वो तो छोटी बीजेपी है, उसका तो वही हाल होगा जो बंगाल में हुआ। लेकिन मुसलमानों की के हक हुकूक की बात तो असदुद्दीन ओवैसी ज्यादा मजबूती से करते हैं। मुस्लिम करते हैं ना, फिर बीजेपी में और उसमें फर्क क्या रह गया? हाँ जी, बीजेपी में और उसमें फर्क क्या रह गया? ये मुसलमानों को भड़का रहा है, वो हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। हाँ जी, ये नहीं होना चाहिए। हम एक जगह रहने वाले हैं, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। मुसलमान और हिंदू बाद में हैं। हिंदुस्तानी सब भाई भाई हैं, समझे? इनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम कस्बे के अंदर रह रहे, रिश्तेदार मेरे कहीं पाकिस्तान में है या कहीं और हैं, सबसे पहले मेरा काम कौन आएगा? जो मेरे पड़ोस में रह रहा। वो ये नहीं देखने का ये हिंदू है या मुसलमान है, मेरा पड़ोसी है, मेरा भाई है, पड़ोस के नाते से, समझे? आज इन्होंने हमारे अंदर जहर घोल दिया हिंदू मुस्लिम का। ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो ओवैसी साहब हों और चाहे ये योगी साहब हों। ये भेदभाव होना नहीं चाहिए। BSP क्यों नहीं है? BSP के अभी सिटिंग MP है। मुझे मुस्लिम वोट मिला ही नहीं। वो तो कहते जीतने के बाद, पिछले उसमें लोकसभा में एक भी MP नहीं जीतता था। अब के 10 हैं, जो मुझे मुसलमानों ने वोट ही नहीं दिया। चलिए आपकी बात समझी, जरा दूसरे लोगों से भी बात करते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? मोहम्मद नसीर। आप क्या सोचते हो मुसलमानों का? आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में मेहनत करें, उनकी तो मेहनत वहाँ है, बाहर निकल के पहले अपने यहाँ मजबूत करें, फिर वो बाद प्रदेशों में निकले। उससे तो नुकसान होगा ना, वो ये भी समझते हैं नुकसान होगा ना। अगर वो आए तो उससे नुकसान होगा बहुत बड़ा। समझदार हो गया मुसलमान, वो अपने समझ से जाए, जैसे भी जाए, चुनिंदा है। हम तो ये कहें किसी की भी सरकार आवे, वो प्यार मोहब्बत का संदेश दे और विकास के मुद्दे पर इलेक्शन होना चाहिए। किसी भी पार्टी का विकास का मुद्दा होना चाहिए, बस विकास का मुद्दा होना चाहिए। लेकिन हम आप सब जानते हैं कि जब चुनाव होता है तो आखिर में हिंदू मुसलमान हो जाता है, शमशान कब्रिस्तान हो जाता है, मंदिर बना मस्जिद होता है, और ऐसे नारेबाजियां होती है कि हिंदू मुसलमानों में दरार पैदा हो और उसके आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण हो, और ये पूरब से लेकर पश्चिम तक होता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शहजाद है। शहजाद, आपके हिसाब से मुसलमान क्या सोचता है? आप लोग क्या सोचते हो, कौन पार्टी आपके लिए बेहतर काम करेगी? हमारे जिताने का काम, अगर वो उत्तर प्रदेश के अंदर आए तो भाजपा को जिताने का काम करेंगे 100%। क्योंकि आपने देख लिया पिछले चुनाव में, वहाँ भाजपा को उन्होंने जिताया। वो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करते हैं। ये देखो, ये आपके बगल में, ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैसल बोल रहे हैं।